क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा नेता कौन होता है? क्या वो जो आदेश देता है या वो जो सबकी सुनता है? क्या वो जो ताकतवर है या वो जो जिम्मेदार है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक डिकोड में, जहां हम किताबों की गहराई से निकालते हैं वो ज्ञान जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो हर उस इंसान के लिए है जो नेतृत्व करना चाहता है, चाहे वो एक कंपनी का सीईओ हो, एक स्कूल का प्रिंसिपल या फिर एक छोटा व्यापारी। अध्याय का नाम है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी शक्ति और जिम्मेदारी। चाणक्य कहते हैं, जो शक्ति का सही उपयोग नहीं करता वो खुद अपनी शक्ति खो देता है। तो आइए इस अध्याय को डिकोड करते हैं। शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति सिर्फ कुर्सी नहीं होती, शक्ति सिर्फ अधिकार नहीं होती, शक्ति होती है ज्ञान, संगठन, धन और ऊर्जा। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा की शक्ति 4 चीजों से बनती है: बुद्धि, सही निर्णय लेने की क्षमता, जनबल यानी आपकी टीम, धनबल, संसाधन और फंड, उत्साह, आपकी ऊर्जा और प्रेरणा। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो नेतृत्व डगमगाने लगता है। जिम्मेदारी का असली मतलब: शक्ति के साथ आती है जिम्मेदारी। एक नेता को सिर्फ फैसले नहीं लेने होते, उसे उन फैसलों के परिणाम भी झेलने होते हैं। अगर आपकी टीम असंतुष्ट है तो विद्रोह होगा, अगर ग्राहक नाराज है तो व्यापार गिरेगा, अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो सब कुछ बिखर सकता है। चाणक्य कहते हैं, नेता को सबसे पहले खुद पर शासन करना आना चाहिए। दंड की नीति यानी संतुलन की कला। नेता को दंड देना आता हो ये जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कैसे और कब देना है। अगर आप बहुत कठोर हैं तो लोग डरेंगे लेकिन नफरत करेंगे। अगर आप बहुत नरम हैं तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। चाणक्य की नीति कहती है, संतुलन रखो, दंड ऐसा हो कि सामने वाला सुधर जाए, टूटे नहीं। नेता की आत्मनियंत्रण शक्ति। नेता को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध, लालच, अहंकार और अति उत्साह ये सब नेतृत्व को कमजोर करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने गुस्से में अपने मंत्री को निकाल दिया। कुछ ही महीने में राज्य में अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि वो मंत्री ही था जो सबको जोड़ कर रखता था। नेता को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। गोपनीयता और रणनीति। चाणक्य कहते हैं, अपनी योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वो सफल ना हो जाए। नेता को अपनी रणनीति सबके सामने नहीं रखनी चाहिए, वरना विरोधी उसका फायदा उठाते हैं। एक अच्छा नेता वही है जो सोचता है, छुपाता है और सही समय पर वार करता है। नेतृत्व के 7 स्तंभ। चाणक्य ने नेतृत्व के 7 स्तंभ बताए: नेता, प्रबंधक, बाजार, मुख्य कार्यालय, कोष, टीम और सहयोगी। अगर इनमें से कोई भी कमजोर हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। इसीलिए एक नेता को हर स्तंभ को मजबूत करना होता है। 3 सफलता के सूत्र। अंत में चाणक्य 3 सूत्र देते हैं: परामर्श से सफलता यानी सही सलाह लो, शक्ति से सफलता, सही संसाधन जुटाओ, ऊर्जा से सफलता, खुद को प्रेरित रखो। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे नेता बनना चाहते हैं तो सिर्फ शक्ति मत खोजिए, जिम्मेदारी उठाइए। नेतृत्व कोई पद नहीं है, ये एक सेवा है। और चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम इस सेवा को सही तरीके से निभा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द बुक डिकोड को, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक नई किताब, एक नया अध्याय और एक नया ज्ञान।